भाई 5:30 पे मैंने शुरू की और 6:30 होने में 5 मिनट रह गए। वर्कआउट से लेकर रेस्ट तक अगले दिन का देखते हैं।
और इसके साथ ही मेरा आज का वर्कआउट पूरा हुआ और अब बारी है रिज़ल्ट दिखाने की। पर वो शेयर करने से पहले मैं आपसे एक ज़रूरी बात शेयर करना चाहूँगा, शेयर के एक्चुअली कन्फेस करना चाहूँगा कि मैं इस वर्कआउट में कंसिस्टेंस नहीं रह पाया इन द सेंस मैंने ये 30 दिन का वर्कआउट तो किया, पर ये 30 दिन का गोल पूरा करने में मुझे करीब 5.5 वीक का टाइम लगा। मतलब 1.5 हफ्ता मैंने एक्स्ट्रा लिया। 2 मेजर ब्रेक मैंने वर्कआउट से लिए और ऐसा नहीं है कि ये मैंने अपनी मर्ज़ी से किया था। पहले वीक में कंसिस्टेंस रहा पूरे तरीके से, लेकिन दूसरे वीक मुझे कुछ रिलेटिव्स की शादियां अटेंड करनी पड़ी और मोस्टली मैं लेट नाइट ही घर आया, जिसकी वजह से जो मैंने टाइम डिसाइड किया था सोने का, विच वाज बिटवीन 10 to 11, मैं उस टाइम पे सो नहीं पाया और मॉर्निंग लेट उठने की वजह से मुझे वर्कआउट मिस करना पड़ा। और दूसरा ब्रेक मुझे पूरे वीक का लेना पड़ा बिकॉज ऑफ माई मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन। 1 हफ्ते तक मेरे एग्ज़ाम्स थे और अगेन मैं वर्कआउट नहीं कर पाया, लेकिन उसके बाद 2 वीक मेरे पास थे और मैं कंसिस्टेंस रहा और इन्हीं 2 वीक्स के दौरान मैंने अपने आप में थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट नोटिस किए और वही मैं शेयर करने वाला हूँ। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई नो दैट ये कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं थी और इसके 2 कॉज हो सकते हैं। पहला कॉज जो इसका हो सकता है वो है मेरे वर्कआउट में इनकंसिस्टेंसी, और सेकंड कॉज जो ज़रूर रहा होगा वो है मेरी डाइट, जिसमें जस्ट 3 मील्स थी। कोई प्रोटीन फोकस्ड डाइट नहीं थी मेरी, जो रेगुलर 3 टाइम का खाना होता है वही था बस। बट स्टिल अपार्ट फ्रॉम दीज फिज़िकल रिज़ल्ट, कुछ बातें हैं जो मैंने इस ट्रांसफॉर्मेशन से एक्सपीरियंस की हैं जो मेरी नज़र में एक्चुअल रिज़ल्ट हैं। जिसमें पहली बात ये है कि कुछ भी नया शुरू करो तो स्टार्टिंग फेज़ काफ़ी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि शुरुआत ही वो फेज़ है जहाँ पे आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, जो इतना आसान नहीं होता। हो सकता है कि आगे माहौल थोड़ा और मुश्किल वाला बन जाए, लेकिन स्टार्टिंग जो है वो तो थोड़ी बहुत टफ होगी ही, ये तो मतलब फिक्स है। और स्टार्टिंग ही सबसे ज़रूरी फेज़ भी होता है, तो स्टार्टिंग से उतना घबराना नहीं है। सेकंड थिंग जो मैंने ऑब्ज़र्व की वो ये है कि अगर आप एक दिन भी स्किप कर देते हो तो आप ये दोबारा करने में देर नहीं लगाओगे, क्योंकि बॉडी को तो वापस कंफर्ट जोन में जाना है। माइंड हर कोशिश करेगा आपको वापस धकेलने की। आपका माइंड ये बोल के आपको कन्विंस कर लेगा कि आप पहले भी स्किप कर चुके हो, तो आपको दोबारा स्किप करने में उतनी दिक्कत नहीं होगी। ये बात वैसे फील नहीं होगी, बट आप खुद सोचो कि पहला दिन स्किप करना ज़्यादा मुश्किल होगा या स्किप करते करते आपको 6 दिन हो गए हैं और अब आपको 7वां दिन स्किप करना है। ऑब्वियसली 7वें दिन आप क्यों सोचोगे कुछ भी, आपको लगेगा ही नहीं आप कुछ गलत कर रहे हो, क्योंकि ये तो आप 6 दिन से कर रहे हो ना। तो इसलिए कोशिश रहनी चाहिए कि एक भी दिन स्किप ना हो, क्योंकि इसी एक दिन से स्किप करने की शुरुआत हो सकती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो चीज़ है वो ये है कि बहुत देर जैसा कुछ भी नहीं होता, कम से कम अपने साथ तो कुछ भी नहीं होता ऐसा, आपके खुद के साथ। मैंने पर्सनली इस 30 दिन के दौरान 2 ब्रेक लिए और सेकंड वाले ब्रेक के बाद तो मुझे लगा कि अब कंटिन्यू करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि रिज़ल्ट तो मिलेंगे नहीं, सो मैं दिखाऊंगा क्या। बट स्टिल आई ट्राइड एंड अचीव्ड समथिंग, सो नेवर एवर गिव अप ऑन योर सेल्फ। दैट्स ऑल।